साथियों, रात भर आपने सब कुछ देखा और इस वक्त यूं समझें कि क़यामत की रात थी हम पे। और इस वक्त मैं उसी मुकाम पे खड़ा हूं। मैं आप सब लोगों से गुजारिश ये कर रहा हूं कि मेरी आज दो गुजारिशात हैं आपसे। एक तो रात को हमीद भाई हैं जो और रियाज भाई जो शहीद हैं, उनके रिश्तेदार थे, पहलगाम लिदरू गांव के रहने वाले। उनको उठाया कोई काले कपड़े वाले लोग आए, वही काले कपड़े वाले लोग जिन्होंने इन तीनों लड़कों को उठाया था, वही काले कपड़े वाले लोग आए और रात को हमीद भाई को उठाया। और उसके बाद जब थोड़ा हमने हल्ला वल्ला किया, मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह की, उसके बाद कुछ लोगों ने शायद अपने लेवल पे बात भी की होगी, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ खिड़म के अंदर नौशहरा एक जगह है, वहाँ से हमीद बजाड़ साहब को रात को उठाया वही काले कपड़े वाले लोग जो काले कपड़े वाले लोग इन तीन नौजवानों को उठा के लेके गए थे सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक। वही काले कपड़े वाले लोग जो रात भर हमारे तरफ चारों तरफ अटेम्प्ट करते रहे मुझे गिरफ्तार करने की। तो ये क्या जुल्म है। मेरी तो एक ये गुजारिश है, मैं सबसे पहले तो नौजवानों से गुजारिश करना चाहता हूँ, आप घबराएं नहीं, निकलें घरों से, पहुँचें यहाँ पे। आज आपका इम्तहान है। ये सारी साजिशें, ये कोशिशें, इनकी बौखलाहट है। ये चाहते हैं आप घरों में रहें, ये चाहते हैं जब टोपी पीर में वाक़ा हुआ हम घरों में रहे, ये उसी तरह से चाहते हैं आप खामोश रहें। जब मक्खन भाई का मसला हुआ हम घरों में रहे, ये चाहते हैं आप उसी तरह से घरों में रहें। आज इनका मसला हो गया, हम घरों में रहे, कल आपका नंबर लगेगा, परसों मेरा नंबर लग जाएगा। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी गुजर लीडर्स हैं, सबसे पहले मियाँ अल्ताफ़ साहब से कि ठीक है, हमने ये भी खबर सुनी है कि सारे गुजर लीडर्स पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कोशिश ये कर रहे हैं कि तालिब को उठा लिया जाए, एक्टिविस्ट जो आ रहे हैं उनको रोका जाए और ये प्रोग्राम फेल किया जाए। क्या फेल कर रहे हैं आप, क्या फेल करवा रहे हैं? कत्ल बेच रहे हैं। तीन बिरादरी के, आपकी बिरादरी के 3 लोगों के कत्ल नहीं हुए, पूरी बिरादरी के कत्ल हो गए। क्या कल आप लोगों को फिर से इन लोगों के पास वोट मांगने नहीं जाना? मेरी गुजारिश ये है, मैं यकीन नहीं कर रहा, हालांकि हमारे पास 10 शवाहिद हैं कि गुजर लीडर्स मिल गए हैं पुलिस के साथ और पूरा जोर लगा रहे हैं कि ये कल जिरगा जो है वो नहीं होना चाहिए, कल जिरगा नहीं होना चाहिए। मेरी इल्तिजा ये है, बराए मेहरबानी जनाब मियाँ अल्ताफ़ साहब सबसे पहले अपना स्टेटमेंट जारी करें। अभी जैसे मेरा वीडियो पब्लिक में आए तो वो स्टेटमेंट जारी करें कि लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, आज रात पुलिस ने बर्बरियत की, नहीं होनी चाहिए। हमीद साहब बजाड़ को जो पकड़ा हुआ उनको छोड़ें, उनकी बीवी को हार्ट अटैक की बीमारी है, उनको छोड़ा जाए। जो हमारे लोगों को जगह जगह बच्चों को तंग किया जा रहा है, लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है, उनके लिए सपोर्ट में एक वीडियो जारी करें। और मैं दावत दे रहा हूँ, उनके अलावा जितने भी MLA जीते हुए हैं सब बारी बारी अपनी वीडियो अपलोड करें। आपके बेशुमार लाखों लोग चाहने वाले हैं, सिर्फ वीडियो निकालें, हम अपलोड करेंगे, हम भेजेंगे। जनाब दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि आप कल सारे, मैं तमाम गुजर लीडर्स को, मियाँ अल्ताफ़ साहब से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कल जिरगे में आइए। ये कौम आपकी है, कल जिरगे में आइए। हमारे अभी भी कोई इख्तलाफात नहीं है। मैं पुलिस के डर से नहीं कह रहा हूँ, मेरी चमड़ी के अंदर डर नहीं है, ये आप सब जानते हैं। मैं इत्फाक के लिए कह रहा हूँ, हमने सवाल खड़े किए, आगे भी करेंगे। बात नहीं करोगे तो हम सवाल करेंगे, बात करोगे तो हम एहतराम करेंगे। एहतराम अब भी करते हैं, बाद में भी करेंगे, लेकिन बात नहीं करोगे सवाल पूछेंगे। तमाम गुजर लीडर्स जितने भी हैं वो सारे स्टेटमेंट जारी करें और कल सारे आएँ। ओपन दावत दे रहा हूं मैं, कल सारे के सारे जो इस बिरादरी का हमदर्द है इसके अंदर जिरगे के अंदर आइए और आज अपनी अपनी वीडियो में ये कहिए कि पुलिस ने गलत किया, रात भर हमारी औरतों के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे नौजवानों के साथ लोगों को छोड़ा जाए, लोगों को रास्ता दिया जाए ताज़ियत के लिए, दुआ के लिए। और आप कल जिरगे के अंदर आके अपनी बात रखिए अगर आपको इस बिरादरी से हमदर्दी है। जिस गुजर लीडर को हमदर्दी है, चाहे वो BJP में है, नेशनल कॉन्फ्रेंस में है, कांग्रेस में है, PDP में है, आम आदमी पार्टी है, अपनी पार्टी में है, जिस भी जमात में आप हैं, अगर गुजर लीडर्स हैं, कल आपको इस कौम के पास अगर जाना है तो ये एक यतीम और लाचार नौजवान की, इस कौम के नौकर की, आप लीडर हैं, मैं कौम का नौकर हूँ, एक नौकर की गुजारिश है आपको, कल आपको इन लोगों के पास अगर जाना है तो कल आके इस कौम के साथ खड़े होइए। ये आपके भी इम्तहान का वक्त है, हमारा इम्तहान हम दे रहे हैं इंशाल्लाह, आपके इम्तहान का वक्त है, आइए। और एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी गुजारिश है, हम अगर पीसफुल जिरगा करना चाहते हैं, ताज़ियत करना चाहते हैं, वो ख़त्म शरीफ पढ़ाना चाहते हैं, कल हमारे लड़के परमिशन लेने के लिए जिरगे के लिए गए, आपने दिन भर उनको उठा के देवसर और ये आपका DH पुरा के थाने में बांध रखा। क्यों? परमिशन लेने जाते हैं, हमारे लड़कों को उठा के बंद कर लेते हो। ये कहाँ का जुल्म है? अब मत बनाइए खुदारा, इसको गजा नहीं बनने देंगे हम। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का राज चलता है फिलहाल। चंद पुलिस ऑफिसर ने, हमने तो अभी तक, हम कौन होते हैं आइडेंटिफाई करने वाले कि किसने मार दिया? हम कह रहे हैं जुडिशियल इंक्वायरी करिए, जज साहब बैठे, जज साहब तहकीकात करें, बताएं किसने किया है। नहीं किया होगा मुमताज भट्टी ने, कौन कह रहा है? जब नहीं किया होगा छूट जाए, किसने माना? हम कह रहे हैं उनको मुखबर, वो जो मौलवी है कोई मुखबर रखा हुआ जो इन गरीबों को पीसता है, लियाकत मौलवी,
उसको आपने 2 दिन लोगों को खुश करने के लिए उठाया, बाद में छोड़ दिया, क्यों? आपको लगता है यहाँ सिर्फ एमपी हैं, एमपी साहब बात नहीं करेंगे तो आपको क्या लगता है नौजवान चुप रहेगा? हम चुप नहीं रहेंगे। और मेरी गुजारिश ये है कि आप बराए मेहरबानी, अगर हम पीसफुली यहाँ पे बात करना चाहते हैं, आप हमें तंग ना करिए। अदरवाइज फिर आपको पता है, हम कठुआ की सड़कों पे अगर लड़ सकते हैं अपने हक के लिए, तो ये कश्मीर है। इसमें मैंने पहले भी रात को भी मेरी वीडियो डाउन कर दी, मैंने लाइव वीडियो की वो डाउन कर दी। मेरी आपसे सबमिशन ये है सर, डीजीपी साहब से, आप बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, तमाम पुलिस डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अंदर चंद खराब लोग हैं। आप उनकी वजह से पूरे डिपार्टमेंट को क्यों दागदार करना चाहते हैं सर? क्यों बचा रहे हैं? मेरा सगा भाई भी गलत होगा, मैं उसके खिलाफ खड़ा हूँगा। खुद मेरी कम्युनिटी का सबसे बड़ा लीडर और हमारे पीर साहब ने गलत किया, बात नहीं की, हमने सवाल पूछे। हम हक परस्त हैं, आप भी हक परस्त, हम चाहते हैं आपसे भी हक परस्ती। आप बहुत अच्छे और बहुत ईमानदार और फेयर किस्म के ऑफिसर हैं। आपकी होते हुए अगर ये सब होगा, हमारे ऊपर काले कपड़े वाले लोग रात भर हमारी औरतों को हरासें करेंगे, नौजवानों को तंग करेंगे, जनाब कहाँ जाएंगे हम? हमारे पास फिर आखिरी रास्ता बचता है, वो है सड़कों का। तो मैं आखिरी गुजारिश कर रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे लोगों को तंग न किया जाए। बराए मेहरबानी आज अगर हमें एक भी खबर मिलेगी कि हमारे लोगों को रोका गया, ये बहुत गलत होगा। मेरी आप सारे नौजवानों से गुजारिश है, आप जिस जगह भी हैं भाइयों, यार यहाँ पे आपका इंतज़ार कर रहा हूँ मैं सांबा में होता, कठुआ में होता, मैं आपसे नहीं उम्मीद करता, मैं आपसे नहीं कुछ कहता, क्योंकि सांबा कठुआ के अंदर लोग अलग तरह की उसमें जहनीत में रहते हैं। वो लोग एकदम आ जाते हैं, साथ खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे लोगों को एक इंसान के पीछे 4 पुलिस वाले लगे हुए हैं, कहाँ जाएंगे लोग? आप आइए, बात करिए, आप पढ़े लिखे हैं, इन लोगों के पास इल्म नहीं है, इन लोगों के पास पैसा नहीं है, इन लोगों के पास ज़राए नहीं है, ये डरते हैं बात करने से, बात करना नहीं आती। आप आइए, इनकी बात करिए। मैं ओपन इनविटेशन दे रहा हूँ तमाम एक्टिविस्ट्स को और तमाम लीडर्स को, खासकर मियाँ साहब को। मैं चाहता हूँ आज मियाँ साहब की और सारे एमएलएस की, जितने भी एमएलए हैं उन सब की, और जो बीजेपी का एमपी है हमारी खाते से खटाना साहब, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आएगा। अगर आप हमदर्द हैं इस बिरादरी के 12-1 बजे तक, ताकि पुलिस के नरगे से कश्मीर और जम्मू के लोगों को, गुजर बिरादरी को आज़ाद किया जाए। और दूसरी गुजारिश, अगर आप इस बिरादरी से हमदर्दी थोड़ी सी भी रखते हैं और थोड़ा 1% भी वोट इनका चाहिए, अभी 4 साल हैं वोटों को, पहले साल में अगर ये हशर हो रहा है इस कौम के साथ, आपको क्या लगता है मजीद 4 साल ये बर्दाश्त करेगी कौम? मर जाएगी ना, आधे मर जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा? इसलिए मेरी सबमिशन ये है, अगर तमाम लीडर चाहते हैं इस कौम से हमदर्दी रखना, तो आइए कल, और आज दावत दीजिए लोगों को, पुलिस के एक्शन को कंडेम करिए और लोगों को यहाँ पे आने की दावत दीजिए। नौजवान साथियों, मैं आपसे उम्मीद लगाए बैठा हूँ, काजीगुंड के अंदर पहुँचिए और आके इन मजलूमीन के साथ खड़े होइए। बहुत शुक्रिया।